नमस्कार आप सभी के लिए। आज के द हिंदू के एडिटोरियल के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ पॉक्सो। पॉक्सो आपको मालूम होगा, जो भी चाइल्ड या बच्चों के खिलाफ जो भी गलत व्यवहार होता है उसके खिलाफ यूज़ होने वाला जो एक्ट है उसे हम पॉक्सो बोलते हैं। तो ये इनका ये कहना है कि एक्सपेंडिंग बढ़ रहा है, स्कोप बढ़ रहा है पॉक्सो का। क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ये हम आने वाले इनके एडिटोरियल को हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप बने रहिए अंत तक। पेशेंस, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को सुन रहे हैं तो आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप पेशेंस नहीं तो आप किसी चीज़ को ना तो पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं, और आप विश्वास मानिए नथिंग, कुछ नहीं होगा बगैर पेशेंस के। तो अंत तक देखते रहिए। ये कोई मतलब आपको एंटरटेनमेंट आपको लाना पड़ेगा। ये कोई गाना या कोई ऐसा मनोरंजन का साधन नहीं है। पढ़ाई एक रूड वे में ही होती है, क्योंकि उसे आपको समझना भी पड़ता है, रुकना भी पड़ता है। रूड वे में नहीं कहना चाहूँगा मैं यही कहना चाहूँगा कि उसमें आपको समय देना पड़ता है। और आपको समय देना अगर थोड़ा सा उतावलापन लगता हो, समय देने में आप उतावलेपन से आप अगर काम करते हो तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है, उसे आप फिर चेक कीजिए। ओवर द लास्ट 9 years, India has sought to protect children from offense of sexual assault, sexual harassment and pornography। तो लास्ट 9 ईयर ने इंडिया क्या कर रहा है, देख रहा है कि भाई कैसे कैसे हम चाइल्ड को प्रोटेक्ट करें, या जो हमारे बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करें। किससे? जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उनका, और जो पोर्नोग्राफी कंटेंट टाइप की चीज़ जो बनाई जाती है उससे। और उसके लिए उसने एक एक्ट बनाया। वो क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पॉक्सो। शॉर्ट में इसे पॉक्सो बोलते हैं और फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बट पॉक्सो हैज़ नॉट बीन विदाउट कंट्रोवर्सी और डिफिशियंसी। लेकिन ये जो पॉक्सो एक्ट है ये बगैर किसी कंट्रोवर्सी और डिफिशियंसी के बिना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से विवाद भी हैं और बहुत सी कमियां भी दिखाई दी गई। Recently, the Supreme Court had inject an interpretation of skin-to-skin contact given by Bombay High Court। तो रिसेंटली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट को जो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट का बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है उसे क्या करना पड़ा? इंजेक्ट करना पड़ा। क्यों? अनदर फंक्शन, इंजेक्ट मतलब निषेध करना, उसका गलत साबित करना या रोकना पड़ा। अनदर फंडामेंटल डिफेक्ट ऑफ पॉक्सो इज इट्स इनेबिलिटी टू डील विथ हिस्टोरिकल केस। और दूसरा एक आधारभूत जो कमी है इसके उसमें पॉक्सो में, वो ये है कि ये उतना सक्षम नहीं हुआ। जितने भी हम अगर पास्ट के केसेस देखें या हमारे जो हिस्टोरिकल केसेस देखें, उनको डील करने में ये उतना सक्षम साबित नहीं हुआ। विथ ग्रोइंग इंटरनेशनल ज्यूरिप्रूडेंस अराउंड दीज इशू एंड in line with UN Convention on the Right of Child, India must revise its legal and procedural method to deal with historical child sexual abuse। तो यहाँ पर अगर हम पूरे इंटरनेशनल को देखें, वर्ल्ड को देखें, तो जैसे जैसे रूल्स रेगुलेशन जैसे बदल रहे हैं, चीज़ें जैसे और उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए लोग या वर्ल्ड जैसे जैसे काम कर रहे हैं, तो हमें भी ये ज़रूरत है कि हम अपने ऐसे रूल्स और रेगुलेशन हैं उनको क्या करें, रिवाइज करें। हिस्टोरिकल चाइल्ड sexual abuse। Hysterical child sexual abuse refer to incident that are reported late। तो यहाँ पर जो ऐतिहासिक जितने भी बच्चों के प्रति जो केस हुए हैं, उनका एक सबसे बड़ी कमी ये है कि बहुत ही देर बाद उनको रिपोर्ट किया गया है। मतलब जब ये अपराध हुआ उस समय उनको ना रिपोर्ट करके वो बहुत बाद में रिपोर्ट हुए। हिस्टेरिकल अब्यूज इज़ नॉट जस्ट confined to institution but also include intra-family abuse, where it include for the child to report the offense or offender at the earliest point in time। तो यहाँ पर ये केवल सिर्फ इंस्टीट्यूशन की बात नहीं है कि कहीं इंस्टीट्यूशन में चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है। ये जो इंट्रा फैमिली जैसे कह सकते हैं, जो संयुक्त परिवार टाइप की चीज़ है, उसमें भी इस प्रकार की चीज़ें घटित हुई हैं हमारे इतिहास में। और उसको ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि उसको अर्लीस्ट पॉइंट पे क्या कर लिया जाए, रिपोर्ट कर लिया जाए या जान लिया जाए कि अर्ली जैसे ही
चाइल्ड के साथ कुछ गलत हुआ और उसको उसी पॉइंट पर पकड़ लिया जाए, तो ये बहुत मुश्किल होता है। इट ऑफन टेक टाइम फॉर चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज एंड कॉम्प्रीहेंड द ग्रेविटी ऑफ वॉट ट्रांसफर्ड एंड बिकम कॉन्फिडेंट टू रिपोर्ट द ऑफेंस। ये उस बच्चे के लिए बहुत मतलब टाइम लग जाता है इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ है, उसकी ग्रेविटी क्या है, और दूसरी फिर उसको हिम्मत जुटाने के लिए कि हम इनके अगेंस्ट बोलें या नहीं। एट फर्स्ट ग्लांस दिस में सीम्स टू रन काउंटर टू एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। पहली अगर नज़र में देखा जाए तो ये एक काउंटर मतलब साबित होगा जो भी हमारे क्रिमिनल लॉ हैं उसके हिसाब से। दैट एवरी एक्ट ऑफ क्राइम मस्ट बी रिपोर्टेड एट अर्लीस्ट एंड एनी डिले फिलिंग द कंप्लेंट डाइल्यूट द एफिकेसी ऑफ द प्रोसीजरल केस। तो ये जो क्या है कि जो हमारे रूल्स ऑफ लॉ है उसमें क्रिमिनल लॉ में क्या लिखा है कि आप अर्लीस्ट पॉइंट पे उस चीज़ को क्या कर लो, रिपोर्ट कर लो, नहीं तो अगर आपने डिले किया तो उसकी जो एफिकेसी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो ये कंडीशन है कि भाई वो रिपोर्ट ही नहीं होते जल्दी, तो ये कंडीशन क्या कर रही है, काउंटर कर रही है। मतलब चाइल्ड के केस में क्या होता है, जो भी मतलब अपराध हैं उनका पता बहुत बाद में चलता है, जबकि हमारा क्रिमिनल लॉ क्या कहता है कि जल्द से जल्द पता चल जाए तो अच्छी बात है। प्रोविजन इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोहिबिट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ केस बियॉन्ड अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और यहाँ पर जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो क्या करता है कि जो एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड है उससे पहले उस चीज़ का निर्णय हो जाए, जो भी दोषी है उसको सज़ा हो जाए, इन सब चीज़ों से रोकता है। मतलब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो एक नियत समय से पहले उस चीज़ को संज्ञान में नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ऐसा प्रोविज़न है। केस इन्वॉल्व चाइल्ड स्पेसिफिक केस इन्वॉल्विंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज नॉट अमाउंटिंग टू रेप एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 373 फॉर इंडियन पीनल कोड एंड prior to enactment of POCSO in 2012 would presumably be classified under the lesser and somewhat frivolous offense of the outraising the modesty of the woman, section 354 of the IPC। और जो भी जो सेक्सुअल अब्यूज़ होता है चाइल्ड के प्रति उसको रेप की श्रेणी में नहीं लिया जाता, और जब नहीं लिया जाता तो उसको वैसे ही उसको मतलब इस उसका जो इंटेंसिटी है वो वैसे ही कम हो जाती है, उसको प्री एज्यूम किया जाता है कि कुछ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। एज सच एनी रिपोर्टिंग ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 354 ऑफ द IPC मोर देन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ इंसिडेंट वुड बी वर्ड बाय द CRPC। Such scenario render historical reporting of child sexual offense which took place before 2012 legally implausible। अब यहाँ पर CRPC क्या कहता है कि 3 साल से ज़्यादा अगर हो गया है कोई केस, मतलब घटना जब घटित हुई उससे 3 साल से ज़्यादा अगर हो गया तो उसको क्या कर दिया, बार उसको अलग कर दिया जाता है ऐसे केसों को। तो ये चीज़ हमें 2012 से जो पहले हुई, 2012 का जो 12 से पहले का जो एक्ट था उसमें इससे क्या हो गया कि इस प्रकार से लोग छूटते गए। क्यों? क्योंकि वो रिपोर्ट ही बहुत लेट होते थे और 3 साल इजीली हो जाते होंगे, तो बहुत से ऐसे केस रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाए, या हुए भी तो उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया कम कानूनी रूप से। दिस प्रेजेंट इनसरमाउंटेबल लीगल बैरियर अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस विच टुक प्लेस बिफोर 2012। तो ये चीज़ क्या हुई, उसमें एक पत्थर बीच का रोड़ा साबित हुई। ठीक है, बीच में एक क्या बाधा उत्पन्न करने वाली चीज़ हुई, और जो 2000 पहले से जो भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो रजिस्ट्रेशन होने थे वो उतने हुए नहीं, और यही कारण हुआ कि इतने ना तो रजिस्ट्रेशन हो पाए। क्यों? क्योंकि हमारी जो पूरी की पूरी लीगल बैरियर थे वो उसमें बाधा बनकर सामने आए। वाइल द लिमिटेशन प्रोविज़न वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू CRPC टू अवॉइड delay prosecution, the circumstances around the child sexual abuse cannot and must not be viewed in the same manner as other criminal offense। तो यहाँ पर भले ही चाहे उसके मतलब कि जल्द से जल्द रिपोर्ट हो
क्रिमिनल CRPC में इस चीज़ का कुछ प्रावधान है कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट हो चाइल्ड सेक्स के मतलब जो भी चाइल्ड के प्रति जो अपराध हुए हैं वो, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट भी हुए हैं उनको उस हिसाब से नहीं लिया गया कि एक नॉर्मल अपराध जो होता है उस हिसाब से चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को नहीं लिया गया है, या बच्चों के प्रति होने वाले पॉक्सो एक्ट के तहत जो होने वाले अपराध हैं उनको उस इंटेंसिटी में नहीं लिया गया। देयरइन लाइज अ कंपेलिंग केस to allow delay reporting and prosecution with regard to incident of child sexual offense। तो यहाँ पर कई ऐसे जो केस हैं वो क्या हुए, एक तो रिपोर्टिंग डिले हुई या प्रोसिक्यूशन को भी उसको क्या किया गया, डिले किया गया। It is also now understood that delay in reporting sexual abuse after the considerable passage of time from the date of offense may be due to factors such as threat from the perpetrators, fear of public humiliation and absence of trustworthy confidence। तो यहाँ पर हो सकता है कई केस इसलिए भी डिले हों कि उसमें क्या होता है, जो भी मतलब विक्टिम होता है वो इसलिए भी डिले कर पाया हो कि उसको जो परपेटर्स है, मतलब जो जिसने जो आरोपी है वो उसे धमका रहा हो, और पब्लिक फियर भी हो, सामाजिक दबाव भी हो कि भाई अगर बता देंगे तो हमारा क्या नाम होगा। और दूसरी बात, एक विश्वास ना होना, आंतरिक रूप से विश्वास, ट्रस्टवर्दी कॉन्फिडेंस ना हो कि भाई अगर हमने मान लो रिपोर्ट की भी तो इसको क्या मालूम कुछ होगा भी कि नहीं। अनदर थ्योरी ऑफ प्रपोज्ड बाय रोनाल्ड सी समिट, प्रोफेसर ऑफ सिएटरी, इट इज़ अकोमोडेशन सिंड्रोम। तो यहाँ पर इन्होंने एक, रोनाल्ड सी समिट प्रोफेसर हैं, इन्होंने एक अकोमोडेशन सिंड्रोम की थ्योरी दी, वेयर द चाइल्ड कीप अब्यूज्ड एज अ सीक्रेट, जहाँ पर चाइल्ड क्या करता है, जो भी अब्यूज़ है उनको क्या सीक्रेट रखता है, बिकॉज ऑफ द फियर दैट नो वन बिलीव द अब्यूज़, क्योंकि वो ये विश्वास करता है कि इस अब्यूज़ पर कोई विश्वास नहीं करेगा, विच लीड टू अकोमोडेटिव बिहेवियर। और यहाँ पर फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे उस चीज़ को अकोमोडेट करने की कोशिश करता है और ये उसका बिहेवियर बन जाता है। एज सच विथ ग्रोइंग रिसर्च एंड एम्पिरिकल एविडेंस pointing to behavior justifying delay reporting, there is a need to amend the law to balance the right of victim and accused। तो ये कई ऐसे केसों में देखा गया है और अब हमें ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को अमेंड करें, ऐसे लॉ को अमेंड करें जिससे जो विक्टिम है और जो अक्यूज्ड है उनका जो राइट है, लीगल राइट, उन दोनों के बीच बैलेंस रहे, और कि मतलब अगर झूठा आरोप लगा दिया तो आरोपी भी ना फंसे, और अगर मान लो वास्तविकता में विक्टिम उस चीज़ शिकार हुआ है उस चीज़ का, तो उसको पूर्णतः न्याय मिले। वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द डिलेज रिपोर्टिंग इज़ लैक ऑफ एविडेंस टू एडवांस प्रोसिक्यूशन। यहाँ पर एक और सबसे बड़ा एक कमी है कि डिले क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एविडेंस नहीं होते। एविडेंस नहीं होते तो जो प्रोसिक्यूशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए उतने टोटल साक्ष्य ना होने की वजह से भी जो रिपोर्टिंग है वो डिले होती है। इट इज़ बिलीव दैट देयर वुड बी लेस देन 5% चांस गैदरिंग डायरेक्ट फिजिकल एंड मेडिकल एविडेंस इन सच केसेस। तो यहाँ पर ये विश्वास माना जाता है कि ये बहुत ही कम, लगभग 5% चांस हैं कि भाई ऐसे केसों में फिजिकल और मेडिकल एविडेंस मिल पाए। इंडिया इन particular suffer from lack of procedural guidance as to how to prosecute historical case of child sexual abuse। तो यहाँ पर जो इंडिया है उसमें पर्टिकुलर सफ़र कर रहा है किस चीज़ में, एक प्रोसीजरल जो गाइडेंस है उसमें, जो हमारे हिस्टोरिकल केस हैं उनको लेकर एक प्रोसीजरल जो गाइडेंस है वो नियत नहीं थी, और उसके नियत ना होने से इंडिया ने सफ़र किया है अपने इतिहास में ऐसे केसों को लेकर। In contrast, the UK has issued detailed guideline of procedure in case of child sexual abuse under the Sexual Abuse Act 2003 to assist the police in such cases। तो यहाँ पर लेकिन अगर हम इसके विपरीत अगर हम UK की बात करें तो UK में इस चीज़ के लिए 2003 में एक एक्ट बना और उन्होंने एक गाइडलाइन निर्धारित की पुलिस के लिए कि आप जल्दी से जल्दी ऐसे केसों को क्या रिकॉग्नाइज कर पाएँ और रिपोर्ट भी कर पाएँ। नीड टू रिव्यू द लॉ, अब यहाँ पर आवश्यकता है कि आप लॉ को क्या करें, रिव्यू करें। ऑल्सो इन 2018 एन ऑनलाइन पिटीशन बेस्ड ऑन प्ली ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज सर्वाइवर गैदर
गेदर ट्रमेंडियस सपोर्ट। तो यहाँ पर अगर 2018 की बात करें, ऑनलाइन पिटीशन थी और उसी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के सर्वाइवर पर बेस्ड थी और उसके लिए एक ट्रमेंडियस सपोर्ट मिला था, मतलब अच्छा सपोर्ट मिला था। द सर्वाइवर बाय पिटिशनर पूर्णिमा गोविंदराजुलू हैड unsuccessfully tried to register a complaint against her abused after a delay of more than 40 years. तो यहाँ पर ये पूर्णिमा गोविंदराजू हैं, इन्होंने लगभग 40 साल के बाद एक विफल अटैम्प्ट किया था। अनसक्सेसफुल मतलब उनका ये अटैम्प्ट मतलब फुलफिल नहीं हो पाया, रिपोर्ट करने की कोशिश की थी। आफ्टर हैविंग फेल्ड टू गेट ट्रैक्शन विद पुलिस, सी हैड लॉन्च एन ऑनलाइन कैंपेन टू रेज अवेयरनेस। तो यहाँ पर जैसे ही वो पुलिस कंप्लेन करने में फेल हुई तो उन्होंने एक ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च किया कि इसकी अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एट द रिक्वेस्ट ऑफ मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्लैरिफाइड दैट नो टाइम लिमिट सेल अप्लाई फॉर पॉस्को केस। तो यहाँ पर उसके बाद रविशंकर प्रसाद जो हमारी लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया और उन्होंने ये कहा कि कोई टाइम लिमिट नहीं है इस प्रकार के पॉक्सो के अंदर आने वाले केसेस के अंदर, आप कभी भी इस चीज़ को रिपोर्ट कंप्लेन कर सकते हैं। थ्रू दिस वाज वेलकम क्लैरिफिकेशन एंड वुड हेल्प स्ट्रेंथन द पॉस्को jurisprudence and still failed to address the plight of children who were victim of sexual abuse before 2012। तो यहाँ पर ये तो ठीक है, बहुत स्वागत योग्य निर्णय है, लेकिन जो 2012 से पहले की जो दुर्दशा थी उसको अभी भी कुछ मायनों में मतलब रिकॉग्नाइज करने में फेल हो रहा है पॉक्सो, तो उसको मतलब सुधारने की अभी और आवश्यकता है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू रिफॉर्म एंड रिवाइज अवर लॉ अकाउंट फॉर वेरियस डेवलपमेंट सच एज हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। मतलब इनका ये कहना है कि अब हमें जो पुराना जितना हमारा इतिहास है उसको हमें देखना चाहिए, खंगालना चाहिए। वहाँ जितनी भी हमें प्रॉब्लम सामने आई हैं, चाहे विक्टिम को लेकर हों चाहे एक्यूज को लेकर हों, तो उन सभी चीज़ों को लेकर और हमें एक अच्छा रिफॉर्म करना चाहिए पॉक्सो के अंदर, जिससे आरोपी बच ना पाए और विक्टिम को न्याय मिले। एट द वेरी लीस्ट यूनियन गवर्नमेंट मस्ट फ्रेम गाइडलाइन टू डायरेक्ट इफेक्टिव एंड पर्पसफुल प्रोसिक्यूशन इन केस विच आर नॉट कवर्ड बाय पॉस्को। तो यहाँ पर एक प्रॉपर गाइडलाइन गवर्नमेंट को बनानी चाहिए कि जिससे इसका फुल यूटिलाइजेशन हो पाए और साथ ही साथ ये हो कि इस प्रकार के जो केस हैं उनमें पूरा न्याय मिले। कुछ केस ऐसे होते हैं कि जो पॉक्सो के अंदर कवर नहीं होते, उनको भी न्याय मिले। तो ये पूरा का पूरा आज का एडिटोरियल था। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।